देखिए, सबसे पहले तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई इंसिस्ट यू ऑल टू बी वेल फोकस्ड. लिसन, what we are practicing for 10 minutes, for 10 to 15 minutes, we are working on varieties of sentences that exist and that we use while talking, while communicating. Here I will be asking you some imperative sentence, some compound and complex sentences, some simple sentences as well, and you guys have to just speak them confidently. Let's get started. Everybody be attentive, be focused. मैंने कहा मैं नहीं सुन पाया जो आपने बोला. मैं नहीं सुन पाया, देखो जो काम कर नहीं पाया उसके लिए couldn't. I couldn't listen जो आपने बोला, what you spoke. अब चूंकि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, इसको और अगर आपको लेंथी बनाना है तो उसमें और कुछ चीजें ऐड कर दो. I couldn't listen what you spoke because मैं कुछ कर रहा था उस समय. I was doing something that time. Because I was doing something that time. क्योंकि उस समय मैं कुछ कर रहा था. क्या मैं जान सकता हूं आप क्या कर रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? Come on. क्या मैं जान सकता हूं, अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो may I know आप क्या कर रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया था? What were you नहीं लिखना है, what you were लिखना है. जब भी कोई WH वर्ड सेंटेंस के मिडिल में आता है तो बनने वाला सेंटेंस अफर्मेटिव होता है. So may I know what you were doing when I called you? क्या मैं जान सकता हूं आप क्या कर रहे थे जब मैंने आपको कॉल किया? जब आपने मुझे कॉल किया मैं कुछ खा रहा था. ओके. When you called me, मैं कुछ खा रहा था. I was eating something. मैं कुछ पढ़ रहा था. I was reading something. मैं कुछ कर रहा था. I was doing something. You know? I was doing something. मुझे याद नहीं है मैं क्या पढ़ रहा था, बट मुझे यकीन है मैं कुछ पढ़ रहा था. I don't remember what I was reading, but I'm sure. बट मुझे यकीन है, I'm sure I was reading something. क्या आप मुझे बता सकते हैं रोहन कहां रहता है? Can you tell me रोहन कहां रहता है? Where रोहन lives. मुझे नहीं पता रोहन कहां रहता है और क्या करता है. I don't know where Rohan lives and what he does. क्या आपको कोई आइडिया वो कहां जा रहा है? Do you have any idea where he is going? Do you have any idea where he is going? Okay. आपने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं वो कहां जा रहा है. I don't have any idea where he is going. Come on. I don't have any idea where he is going. I don't have any idea. मुझे कोई आइडिया नहीं वो कहां जा रहा है. Where he is going. मुझे लगता है ये आपके लिए आसान है. I think this is easy for you. ये उतना ही आसान है जितना आसान इंग्लिश सीखना. This is as easy as learning English. ठीक है, ये उतना ही आसान है जितना खाना बनाना. This is as easy as cooking food. ये उतना ही डिफिकल्ट है जितना खाना बनाना. तो this is as difficult. Easy की जगह क्या लग जाएगा? Difficult. This is as difficult as cooking food. This is as difficult as cooking food. आपको नहीं लगता खाना बनाना आसान है? Don't you think cooking food is easy? देखिए, इस दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है और कुछ भी आसान नहीं है. See, in this world there is nothing difficult and there is nothing easy. ये निर्भर करता है कि आप उस चीज को कैसे लेते हो. It depends on how you take the things. अगर आपको कोई चीज टफ लग रही है तो आपको उसके बारे में पता नहीं है, इसलिए वो आपको टफ लग रही है. अगर कोई चीज आपको टफ लग रही है, if you find anything tough, लगने के लिए find यूज करेंगे ना. If you find anything tough, anything difficult ये भी हो सकता है. If you find anything tough or difficult, इसका मतलब it means आपको उसके बारे में पता नहीं है. You don't know anything about it. इसलिए वो आपको टफ लग रही है. That's why you find it difficult. At the same time, अगर कोई चीज आपको आसान लग रही है
तो आप उसके बारे में जानते हो, इसलिए वो आपको आसान लग रही है। इट इज सेम टाइम इफ यू फाइंड एनीथिंग इजी, दैट मीन्स यू नो अबाउट इट एंड दैट इज व्हाई यू फाइंड इट इजी। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी चीज कठिन नहीं होती और कोई भी चीज टफ नहीं होती, सिर्फ हमें उसके बारे में जानकारी नहीं होती, इसलिए वो टफ होती। इट मीन्स there is nothing easy, there is nothing difficult, it depends on its level and we don't have information about it and that's why we find it difficult. आपको अंग्रेजी कठिन लगती है क्योंकि आपको अंग्रेजी के बारे में नहीं पता। You find English language difficult because you don't know about it. अगर आप इसके बेसिक सीख लोगे, अगर आप इसके स्ट्रक्चर सीख लोगे, अगर आप इसके सेंटेंस मेकिंग को स्ट्रांग कर लोगे, ये आपको आसान लगने लग जाएगी। If you improve your basic sentence making and all those things that's related to the language, you will find it easy. You know? So मैं आपको varieties of sentences पूछ रहा हूं, so I'm asking you varieties of sentences और आपको मेरे साथ बोलना है। You have to speak with me. क्या आप मेरे साथ बोलने के लिए तैयार हो? Are you ready to speak with me? हाँ, मैं आपके साथ बोलने के लिए तैयार हूं। Yes, I'm ready to speak with you. मुझे पता है आप क्यों बोल रहे हो। I know why you're speaking. एक बार बोलो तो एक बार फ्लुएंसी डेवलप करो। Just try to speak after me. Come on everybody. मैं बोलने की कोशिश करता हूं। I try to speak. मैं पढ़ाने की कोशिश करता हूं। I try to teach. मैं जानता हूं तुम क्या पढ़ा रहे हो। I know what you are teaching. मैं जानता हूं तुम क्या कर रहे हो। I know what you are doing. मैं जानता हूं तुम्हारे पास क्या है। I know what you have. मैं जानता हूं तुम क्या जानते हो। I know what you know. क्या आप इस स्पीड से बोल सकते हो? आई नो दिस इज क्वाइट डिफिकल्ट टू स्पीक विद मी एंड टू मैच ऑल द सेंटेंसेस विद मी बिकॉज आई एम स्पीकिंग वेरी फास्ट। सी व्हाट यू नीड टू डू राइट नाउ इज टू एटलीस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक नेक्स्ट और व्हाट आई एम गोइंग टू रिप्लाई, व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट। एटलीस्ट ये आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए। अगर इतना भी क्लिक हो गया तो भी आप राइट वे में हो, सही जगह पर हो, सही वे में, सही डायरेक्शन में हो, है ना। क्योंकि क्या होता है जब दिमाग में कोई चीज, मैंने आपसे पूछा तुम कहां रहते हो, आपको क्लिक हो गया है इसका आंसर क्या बोलना है, लेकिन मायने क्या रखता है कि भाई अगर दिमाग में जो चीज क्लिक हो गई है वो यहां से भी बाहर निकल लीजिए। मैंने आपसे पूछा आप कहां रहते हो, यू नो एग्जैक्टली वेयर डू यू लिव, यू वांट टू से, लेकिन उस स्पीड के साथ में उस चीज को विद फ्लुएंसी एंड विद एक्यूरेसी, दोनों चीजें हमारे लिए मायने रखती है कि हम फ्लुएंटली भी बोले एंड एक्यूरेसी के साथ बोले, है ना। एंड स्पेशली वी विल प्रोनाउंस द वर्ड करेक्टली, हमारा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही हो, हम वर्ड को मिसप्रोनाउंस नहीं करें, हम वर्ड को सही वे में प्रोनाउंस करें, इस बात का भी हमें ध्यान देना होता है। तो तीनों चारों चीजें जब एक साथ होती हैं, दैट्स व्हाई इंग्लिश लैंग्वेज लुक्स डिफिकल्ट। सो ये सारी चीजों को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए इनिशियली हमें लगे तो स्लो बोलो, है ना, कोई जरूरत नहीं कि हम फास्ट बोले। चलो अभी हम थोड़ा सा स्लो प्रैक्टिस करते हैं। सारे के सारे स्टूडेंट्स अटेंटिवली मुझे सुनेंगे। वी आर प्रैक्टिसिंग स्लोली, वेरी स्लोली, ओके। मैं नहीं सोचता, आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचता जो आप सोचते हो, क्योंकि मैं वो सोचता हूं जो आप नहीं सोचते। लिटिल बिट डिफिकल्ट, एनीवे जस्ट ट्राई टू स्पीक विद मी। मैं नहीं सोचता जो आप सोचते हैं, क्योंकि मैं वो सोचता हूं जो आप नहीं सोचते। आई डोंट थिंक व्हाट यू थिंक, I don't think what you think because what I think you don't think, you know, बैलेंसिंग करो ना। मैं नहीं सोचता, I don't think, जो आप सोचते हो what you think, क्योंकि जो मैं सोचता हूं वो आप नहीं सोचते, because what I think you don't think। मैं जानता हूं आप क्या सोचते हो और क्या करते हो। I know what you think and what you do। मैं जानता हूं आप क्या कर रहे हो। I know what you are doing। मैं जानता हूं आपके पास क्या है। I know what you have। मैं जानता हूं आप क्या करोगे। I know what you will do। क्या आप मेरे साथ कॉन्फिडेंटली बोलोगे? विल यू स्पीक कॉन्फिडेंटली विथ मी? क्या वहां जाओगे? विल यू गो देयर? क्या आप इस काम को 2 दिन में करोगे? विल यू डू दिस वर्क विद इन 2 days? मुझे लगता है आप इस काम को 2 दिन में कर सकते हो। आई थिंक यू कैन डू दिस वर्क विद इन 2 days। मुझे लगता है आपके लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आई थिंक नथिंग इज डिफिकल्ट फॉर यू। यह आपको कठिन लग रहा है बिकॉज आपने पहले कभी नहीं किया है। चलो इसकी इंग्लिश खुद बनाओ। यह आपको कठिन लग रहा है, मतलब इसको कॉन्टिन्यूस में नहीं बनाना है। यू फाइंड इट डिफिकल्ट, ठीक है, यू फाइंड इट डिफिकल्ट। अब आप बोलोगे सर ये आपको कठिन लग रहा है, तो कॉन्टिन्यूस टेंस है, आईएनजी लगना चाहिए, यू आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट। नो, जो चीज लग रही है वो लगती भी है। ये आपको कठिन लगता है मतलब ये आपको कठिन लग रहा है। दोनों के बीच में ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। जैसे मैं जाता हूं और मैं जा रहा हूं में बहुत बड़ा अंतर है। मैं स्कूल जाता हूं मतलब रोज डेली बेसिस पे आप जाते हो, लेकिन मैं स्कूल जा रहा हूं वो अभी जा रहा है। लेकिन जब आप कहोगे ये आपको कठिन लग रहा है और ये आपको कठिन लगता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए उसको आप प्रेजेंट में बनाया ज्यादा बेस्ट है। यू फाइंड इट डिफिकल्ट, ये आपको कठिन लग रहा है क्योंकि ये पहले आपने कभी नहीं किया है। यू फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नेवर डन इट बिफोर।
अब एक बार बैलेंसिंग करके देखो। आपको डिफिकल्ट लगता है क्योंकि आपने पहले कभी नहीं किया, इसको 2 टाइम्स बोलो। यू फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नेवर डन इट बिफोर। यू फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नेवर डन इट बिफोर। यू फाइंड इट डिफिकल्ट बिकॉज यू हैव नेवर डन इट बिफोर। यू नो, ये एक्यूरेसी, ये जो बैलेंसिंग है, ये हमारी टंग पर आनी चाहिए। आज स्टूडेंट कैसे बोलता है, यू फाइंड it difficult because you never did it, like, you know, in this way we speak and we start hesitating, we start feeling uncomfortable, we start feeling like, oh god, it's not my cup of tea, and that's why we lose our confidence and we are unable to speak confidently. जो confidence हमारे अंदर आना चाहिए वो confidence आ ही नहीं पाता। इसका मतलब ये हुआ, कॉन्फिडेंस किससे आएगा? कॉन्फिडेंस बार बार बोलने से आएगा, कॉन्फिडेंस बार बार रिपीट करने से आएगा। आपकी मातृभाषा में आप कभी भी नहीं रुकते हो बिकॉज यू आर वेल फ्लुएंट, यू आर वेल कॉन्फिडेंट, यू नो, यू आर वेल एक्यूरेट देयर, यू नो, यू डोंट नीड टू थिंक टू स्पीक योर नेटिव लैंग्वेज। इवन while thinking, while communicating, you keep thinking and keep speaking. So that is the command over the language that you have on your native. But at the same time in English, you are not that much fluent because you are not that much well practiced. So if you repeat the sentence again and again, if you speak the sentence again and again, you have accuracy, you have command, you have what I can say, a kind of well-versed you are going to be. And once you are going to be well-versed, you will find a drastic change in your speaking. You will find that all these things that you are speaking, you are just communicating with someone, you are putting your efforts, you know, you are just going through the way that somebody has to connect. You can easily connect, you can easily communicate, and things will be easy for you. And that's why I insist you all की repetition work करता है दोस्त। अब बार बार बोलो, जो चीज आपको आ रही है उसको रिपीट करो। जैसे आपने कहा मैं बिजी था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, I was busy because I had no time, इसको 3 बार बोलो, I was busy because I had no time. With accuracy, with correct pronunciation, with correct vocabulary, you know, just use this sentence, speak this sentence multiple times. जब आप रिपीटेशन पे वर्क करोगे, बार बार चीजों को बोलोगे, उसकी प्रैक्टिस होगी, आप उसको बोलने की आदी होंगे, आप हैबिचुअल होंगे, एंड वंस यू बिकम हैबिचुअल, मेरा काम हो गया, है ना। चलो आओ नाउ नेक्स्ट। मैंने कहा मैं वहां गया क्योंकि मुझे कुछ करना था। बोलो एवरीबडी, आई वेंट देयर बिकॉज मुझे कुछ करना था, बिकॉज आई हैड टू डू समथिंग, आई हैड टू डू समथिंग। भाई मैं चाहता हूं पूरा 100% अटेंशन, जो मैं पूछ रहा हूं उसको ट्रांसलेट करो सबसे पहले तो, है ना। नेक्स्ट, मैंने बोला क्योंकि मुझे बोलना पसंद था, आई स्पोक बिकॉज आई लाइक्ड टू स्पीक। ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे सेंटेंस पास्ट की पूछ रहा हूं। मैंने उसे नहीं देखा लेकिन उसने मुझे देखा। आई डिडंट सी हिम, आई डिडंट नोटिस हिम। अब देखने से मतलब किसी को नोटिस नहीं कर पाया है ना। आई डिडंट नोटिस हिम बट ही नोटिस्ड मी। मैं उसके पास नहीं गया, इनफैक्ट वो मेरे पास आया। आई डिडंट गो टू हिम, इनफैक्ट he came to me. मैंने उसे कॉल नहीं किया, इनफैक्ट उसने मुझे कॉल किया। I didn't call him, in fact he called me. उसने जानबूझ के गलती करी और साबित करने की कोशिश करी कि वो सही है, लेकिन एक्चुअल में सबको पता है कि वो गलत है। He tried to, उसने जानबूझ के गलती करने की कोशिश की। He tried to make mistake. अगर आप सिर्फ इतना बोलते हो उसने जानबूझ के गलती करी तो मैड हो जाएगा, ही मैड मिस्टेक, है ना। बट उसने जानबूझ के गलती करने की कोशिश की। ही ट्राई टू मेक मिस्टेक डेलिबरेटली, एंड साबित करने की कोशिश की, एंड ट्राई टू प्रूव, देखो ट्राई टू प्रूव आएगा, प्रूव्ड नहीं आएगा। ट्राई टू प्रूव दैट ही वॉज राइट और ही वॉज जेन्युइन। बट लोगों को पता है कि वो क्या है, बट पीपल नो व्हाट ही इज। आपको नहीं लगता ये भाषा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है? डोंट यू थिंक दिस लैंग्वेज इज वेरी डिफिकल्ट? ये भाषा उतनी ही आसान है जितनी आपकी मातृभाषा। दिस लैंग्वेज is as easy as your native language.
इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज से भी ज्यादा इजी है. इनफैक्ट इंग्लिश लैंग्वेज इज ईजियर. कंपैरेटिव डिग्री ना, इंग्लिश लैंग्वेज इज ईजियर देन योर नेटिव लैंग्वेज. सर मुझे तो मेरी नेटिव लैंग्वेज आसान लगती है क्योंकि बचपन से ही बोल रहा हूं, तो मैं अच्छी कमांड है मेरी नेटिव लैंग्वेज पर. सर आई फाइंड माई नेटिव लैंग्वेज ईजी बिकॉज सिंस चाइल्डहुड आई हैव बीन स्पीकिंग, सो आई फाइंड माई नेटिव लैंग्वेज ईजी. बट मुझे अंग्रेजी कठिन लगती है क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं बोली. बिकॉज आई फाइंड इंग्लिश लैंग्वेज डिफिकल्ट बिकॉज आई हैव नेवर स्पोकन इट बिफोर. सो एवरीवन, दिस इज द प्रैक्टिस दैट वी हैव डन. अब चूंकि मैं आपसे जो सेंटेंस पूछूंगा पूरे पास्ट के रहेंगे, मैं चाहता हूं पास्ट में बैलेंसिंग आप सीखिए क्योंकि स्टोरी टेलिंग आपको तभी आएगी वंस यू अंडरस्टैंड द मेथड टू स्पीक एनी सेंटेंस बेस्ड ऑन पास्ट टेंस. चलो पूरा अटेंशन चाहिए मुझे एवरीबॉडी. ये मेरा पेन नहीं है, दिस इज नॉट माई पेन. यह आपका पेन है जो कल आपने खरीदा था. दिस इज योर पेन विच यू बॉट यस्टरडे. क्या आप उस लड़के को जानते हो जो कल एब्सेंट था? डू यू नो द बॉय हु वाज एब्सेंट यस्टरडे? मैं उस लड़के को जानता हूं जिसके बारे में आप कल बात कर रहे थे. आई नो द बॉय अबाउट हुम यू वर टॉकिंग यस्टरडे. अबाउट हुम जिसके बारे में आप कल बात कर रहे थे, यू वर टॉकिंग यस्टरडे. मैं वहां गया और मैंने देखा सारे स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए थे. आई वेंट देयर एंड आई सॉ ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर. ठीक है, आई सा एंड सॉरी आई वेंट देयर, मैं वहां गया एंड आई सा और मैंने देखा ऑल द स्टूडेंट्स वर सिटिंग देयर. सारे स्टूडेंट्स वहां बैठे हुए थे. ओके, कुछ स्टूडेंट्स कुछ कर रहे थे. सम स्टूडेंट्स वर डूइंग समथिंग. कुछ स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे थे. सम स्टूडेंट्स वर प्रैक्टिसिंग. कुछ स्टूडेंट्स इंग्लिश सीख रहे थे. सम स्टूडेंट्स वर लर्निंग इंग्लिश. कुछ स्टूडेंट्स किताबें पढ़ रहे थे. सम स्टूडेंट्स वर रीडिंग बुक. जो स्टूडेंट्स किताबें पढ़ रहे थे मैं उनके पास गया. द स्टूडेंट्स हु वर रीडिंग बुक्स. ठीक है, जो स्टूडेंट्स किताबें पढ़ रहे थे, द स्टूडेंट्स हु वर रीडिंग बुक्स, मैं उनके पास गया. आई वेंट टू देम और मैंने उनसे पूछा कि तुम क्या पढ़ रहे हो. द स्टूडेंट्स हु वर रीडिंग बुक्स, आई वेंट टू देम एंड आस्क्ड. I went to them and asked. The students who were reading books कर देना, जो किताबें पढ़ रहे थे. The students who were reading books, I went to them and asked what they were reading. उन्होंने कहा कि हम मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ रहे हैं. They replied me that they were reading मुंशी प्रेमचंद्स stories. ठीक है, so this is the thing. मैंने उनसे पूछा कि आपका फेवरेट स्टोरी राइटर कौन है. I asked them who was their favorite story writer and they replied instantly मुंशी प्रेमचंद. और उन्होंने तुरंत रिप्लाई किया मुंशी प्रेमचंद. वो मुंशी प्रेमचंद की कहानियां हिंदी में पढ़ रहे थे. They were reading मुंशी प्रेमचंद story in हिंदी. So students, आप देख सकते हैं how we are actually learning the things and how we are working on accuracy where there is no place for the mistake. If you too are working with the same method regularly for 10 to 15 minutes, you can find a drastic change in yourself. Just for 10 to 15 minutes, repeat the sentence. You know, the things that you know, just try to repeat it and be well fluent. You know, जो चीज आपको आ रही है, आपको क्या लगता है कि जो आपको आ रही है वो आपको आ गई तो आप उसको यूज कर लोगे? नहीं, उसको आप यूज तभी कर पाओगे जब आपको बहुत अच्छे से आ रही है. किसी चीज का जानना और किसी चीज को बहुत अच्छे से जानना में बहुत बड़ा अंतर है. आज स्टूडेंट्स बोलते हैं सर आई नो टेंसेस, बट एक्चुअली दे डोंट नो. क्योंकि अगर टेंसेस आते हैं ना दोस्त तो आप इंग्लिश बोल रहे होते आज. यू नो व्हाट, दिस इज द बिटर फैक्ट. इफ यू न्यू टेंसेस you would be speaking English today. This is the bitter fact that we need to accept, that the things that we know, we need to know it in depth. We need to know it deeply. Then only we can say that yes, I know. You know, so keep practicing, keep improving.